उसका अर्थ आप ही लोग लगा लेना। तुलसीदास जी कहते हैं किस तरह से ये मानव टीका रहता है परमात्मा को न जाने हुए तो बसन हीने सो सुरारी सब भूषण भूषित वर्णारी। इस तरह से आप टिके रहेंगे। मतलब यदि ईश्वर को नहीं जाना, इसलिए ईश्वर का जानना अपन इस मनुष्य इस मानव जगत में आए हैं तो अपन को ईश्वर को जानना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि नहीं ज्ञान सदृश पवित्र में विद्यते तत्सम योग संशित काले नात्मन भिन्नति। मतलब इस ज्ञान इस मानव जगत में इस ज्ञान के अलावा पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो अपन मानव जन्म लिए बैठे हैं, मानव बने बैठे हैं। हम इस मानव को पवित्र करने वाला इस ज्ञान के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। संसार में कई तरह के पथ हैं, कई तरह की रास्ताएं हैं, तो दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। केवल परमात्मा एक है और अकेला ही उसका रास्ता है। केवल एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते से अपन उस रास्ते को प्राप्त करेंगे तो अपन परमात्मा को जरूर प्राप्त कर लेंगे और जरूर अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। ऐसे अपने कई प्रकार के उदाहरण है। छोटा सा अपन ले लेते हैं उदाहरण, थोड़ा और आपका समझ में आया है कि जैसे अपने भागवत में कई तरह के दृष्टांत दिए गए हैं। राजा खट्वांग थे। राजा खट्वांग जो है ना एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। सारी प्रजा को सुख पहुंचाते थे, सारी प्रजा की वो देखभाल करते थे। बड़े ऊंचे राजा थे जिसका नाम आपने भी सुना होगा, राजा खट्वांग था। लेकिन उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। वही हमें जो अभी बता रहे थे कि आप कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, पर ईश्वर के बिना ईश्वर को नहीं जाना तो ये अपन अपना ये फीके हैं, मतलब अपन अधूरे हैं। परमात्मा को अपन जानेंगे तभी अपन पूरे हो सकते हैं। तो जब राजा खट्वांग प्रतापी राजा था, मतलब और सारी प्रजा की देखभाल करता था, सब कुछ करता था, तो लेकिन वो ईश्वर को नहीं जानता था। तो अपने मन में अर्धरात्रि का समय था, अपने राजा सो रहा था। अर्धरात्रि में उसकी मतलब आधी रात। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये अपन को विचार करना है। ये उदाहरण जो है ना ये इस तरह से हैं, अपने को भी विचार करना चाहिए। इससे राजा विचार कर रहा था, अपनों को विचार करने की जरूरत है कि हमको क्या करना चाहिए। अपन ने हमने कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत हुई है कई लोगों से। जैसे कोई अपने बहुत पूजा में सीख रहे होने कि भाई हमने कहा भाई आप इसको क्यों करते हो, क्या ये सही है? उन्होंने हो सकता है सही है, पर अपन जो जाना है अपन कर रहे हैं। मतलब कोई हनुमान जी की पूजा कर, और ठीक है हमने तो जाना है कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, और सही है कि नहीं कि क्या है कि आपको पता नहीं, तो पर हम कर रहे हैं। यानी उसकी आत्मा में संतुष्ट नहीं है। भौतिक पूजा वालों से किसी से भी आप बात करो तो उनसे आप जो पूछोगे उनसे कहोगे, आप दृढ़ता के साथ मुझे कहो कि आप जो कर रहे हो वो सत्य है। आप किसी से भी पूछना, हनुमान जी की पूजा करने वाला हो गया, राम जैसे किसी की पूजा करे उनसे आप दृढ़ता से पूछना, क्या आप जो कर रहे हो ये सत्य है क्या? तो वो मतलब जिस दृढ़ता से कह ही सकता कि मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। जैसे अपन जो लोग ईश्वर को जानते हैं, जिन्होंने ईश्वर को जाना है, जिन्होंने अपने चार भक्तों को जाना है, तो अपन दृढ़ता से मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हाँ मैंने ईश्वर को जाना है और इसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वो दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो अपन मजबूती के साथ वो मजबूती के साथ कहते नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा जो है, आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा रोकती है, आत्मा गवारा नहीं देती, आत्मा रोकती। लेकिन वही है ना अल्पक और सर्वक। आपका जो आत्मा कमजोर है, अल्पक जो है ना मजबूत है, इसलिए आत्मा की नहीं चल पाती, इसलिए अल्पक चल जाती है। हमने देखा है हमारे कई शब्द ऐसे हैं बिल्कुल नहीं आप नहीं चलते, तो अल्पक चल जाती है। तो नहीं आज तो हमको ऐसा भोजन चाहिए, अल्पक भोजन। तो इस तरह से जो है ना अल्पक को मतलब अल्पक कौन समझाएगा? अल्पक को कौन समझाएगा?
अल्पों को विवेक ही समझाया था। मतलब अपन गुरु की शरण में जाएंगे तो वही तो समझ पाएंगे। गुरु की शरण में अपन चार मुक्तियों को जानेंगे, उसका डिटेल यानी उसकी विस्तृत चीज को समझेंगे, भजन करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तब ही समझ पाएंगे। तुलसीदास ने एक बढ़िया दोहा लिखा है उत्तरकांड में कि सेवक सेव्या भावविन भवन तरी उर्गार भजय राम पद पंकज असिद्धांत विचार। इसका अर्थ समझेंगे आप लोग कि सेवक सेव्या भावन, सेवक बहुत ऊंची चीज है, पर सेवक जो है ना, सेवक को कठिनाइयों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। सेवक सेव्या कहते हैं आदेश का पालन। सेवक सेव्या भावन भवन तरी उर्गार, मतलब उन्होंने कितना बड़ा लिख दिया है कि सेव्या में यदि सेवक को सेव्या का भाव नहीं है तो इस संसार सागर से वो पार नहीं हो पाएगा। सेवक सेव्या भावन भवन तरी उर्गार भजो राम रघुनायक असिद्धांत विचार। भगवान राम के जो सेवक थे वो पूरे आदेश का पालन करते थे। ऐसा हमको विचार करना चाहिए, अपने भी अपने गुरु के आदेश का ऐसे ही पालन करना चाहिए, तब हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। सेवक सुखचर मान बेकारी व्यसनी धन सुभगत बेविचारी। सेवक के बारे में लिखा तुलसीदास ने, आप लोग समझे इस बात को कि सेवक, तुलसीदास ने कहा सेवक सुख। सेवक यदि आप अपने को सेवक कहलाने योग्य हो तो सुख की कल्पना को त्याग दो। सेवक सुख चाहें, सेवक सुख चाहें। यदि आप अपने मन में जी कहो कि भाई हम सेवक हैं, गुरु के सेवक, तो सुख की कल्पना को त्याग दो। मान भिकारी हो, यदि कोई भिकारी है तो भिकारी को भी अपनी कल्पना को त्याग लेना चाहिए। मान मन सम्मान, भिकारी चाहे तो भाई हमको बहुत सम्मान मिले, आज हम सम्मानित हो जाएं। कभी उनको सम्मान नहीं मिलेगा, वो तो रोजाना कभी सम्मान मिल ही नहीं सकता। उसको भी सम्मान की कल्पना को त्याग देना चाहिए। सेवक सुख चाहे मान। व्यसनी धन, व्यसनी कहते हैं जुआरी को। जुआरी यदि धन को इकट्ठा करने की कल्पना मन में विचार कर रहे तो उसे भी निकाल देना चाहिए। जुआरी जो है ना कभी धन को इकट्ठा नहीं कर सकता। शुभगत व्यभिचारी, व्यभिचारी जो पुरुष होते हैं वो भी इस कल्पना को त्याग लें कि हम भी उस अव्वल को प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त कर देंगे, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह से ऐसे मतलब ऐसी चीजें हैं जो अपने को विचार करें और उसका पालन करें। एक दुआ और लिखा है, एक चौपाई और भी है ये सेवक के बारे में कि सिरवर जाऊं उचित अस मोरा। ये भरत जी के बारे में भरत जी ने ही कहा है। मतलब जब वो वन को जा रहे थे राम को मनाने, मतलब वो सेवक के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सिरवर जाऊं उचित अस मोरा सबसे सेवक धर्म कठोरा। मतलब जो भरत जी को जो पता लगा था तो वही जो हमारे भाई जो राम हैं वो जो है ना नंगे पैर बन गए हैं, तो उन्होंने कही मेरा भाई, मतलब वो अपने भाई राम को ही अपने ईश्वर की तरह मानते थे। उन्होंने कहा यदि मेरा भाई, मेरा ईश्वर यदि नंगे पैर जा सकता है वन को, तो हमको सिर के बल जाना चाहिए। ये मतलब है सिरवर जाऊं उचित असमोरा, सिर के बल मुझे जाना चाहिए, तभी हम सेवक कहलाने योग्य हैं, अन्यथा सेवक कहलाने योग्य नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सेवक को इस तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर सेवक नहीं हो। तो अपन में है ना, अपन वहीं आते हैं जो राजा जो खट्वांग थे, राजा खट्वांग इतने बड़े ऊंचे थे कि उनने ईश्वर को नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने रात को सोते समय उन्हें ये विचार किया, ये वो क्या विचार किया कि भाई हम इस संसार में क्यों आए, जो हम आज राजकाज कर रहे हैं, इससे आगे क्या होगा। हम आज राजा हैं, हम न्याय फैसला भी करते हैं, सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं, पूरे राज्य को चला रहे हैं। व्यवस्थाएं चलाने में कभी किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए या हम कुछ फैसला करते हैं उसमें त्रुटि हो जाए, तो इसके ऊपर कोई देखने वाला है कि नहीं। यदि हमसे कहीं गलत हुई, जैसे जो भी अपने जज लोग होते हैं, जजमेंट करते हैं, अब उनका जजमेंट जो होता है
गवाहों के आधार पर होता है। गवाह जिसके पक्ष में जो भी ज्यादा गवाह हो तो वही जजमेंट दे देते हैं, और वो सही है या गलत है अब जी उनको क्या पता। तो इसी बारे में जो है ना राजा अपने विचार कर रहे हैं कि भाई जो हम जजमेंट देते हैं, फैसला करते हैं, वो सही है या गलत है। मान लिया हमने तो सही आना हो, गलत फैसला हो, कोई वास्तव में अपराधी न हो, बिल्कुल निर्दोष हो, और निर्दोष को फैसला की सजा हो गई, तो इसका आखिर परिणाम क्या होगा। हमको ऐसा विचार करना चाहिए, हमको मतलब दोनों पक्षों की इस तरह से सोचना चाहिए कि हमको कोई गलत फैसला हो जाए, और गलत फैसला कहीं दे दिया तो इसका आखिर परिणाम क्या होगा। तो ऐसा विचार राजा करता है, और विचार करते हुए इसका फिर आगे क्या होगा। तो ऐसा मनन करते करते उसके जीवन के बारे में आप काफी विचार ही कर रहा है, तो आगे इसके बारे में हमें कौन बताएगा। तो इसे मन करते करते मतलब उसकी निद्रा खुल गई, उसको सो ही नहीं रहा, यही विचार कर रहा है मतलब क्या कर मतलब होगा क्या मेरा, आखिर आगे फिर इसका क्या होगा इस जीवन में, फिर आगे इसके बारे में विचार कर रहा है मतलब कि आगे कहाँ ये जीवन सही है कि नहीं, या मर गए तो उसके बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद। तो ये सारी जो मतलब उधेड़ बुन राजा का पूरी नाइट जो है ना पूरी रात्रि जागते हो गई, और सुबह बड़ा अपने मन में उदास होकर के अपने कचहरी में पहुंचता है, जहाँ उसका जो है ना जो राजकाज संभाल रहे हैं, राजगद्दी है, वहाँ पहुंचते हैं। तो जब राजा वहाँ पहुंचते हैं तो उनके जो सिपह सालार होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, तो अनुयायी देखते हैं राजा का चेहरा मतलब राजा का चेहरा मतलब ठीक लग रहा है। तो उनकी राजा रोजाना प्रसन्न मुद्रा में आते थे, लेकिन आज उनका चेहरा खिला हुआ नहीं है, आज बड़े दुखी लग रहे हैं। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि बैर प्रीत नहीं जुड़े दुराएं, मतलब बैर कोई सामने खुश हो या बैरी का पाठ अदा करे, दुश्मन का पाठ अदा करना चाहे, या मित्र हो, जैसे कोई मित्र हो सामने से तो बिल्कुल चेहरा खिला हुआ चला आएगा, हंसता हुआ आएगा। यदि कोई मतलब दुश्मन अपने सामने आ रहा हो, कितना भी मतलब वो अपने वो मतलब बना है, लेकिन वो छिपेगा नहीं। कभी लिखा है बैर प्रीत नहीं दुराएं दुराएं, आप कितना भी छिपाना चाहो नहीं छिपेगा। ऐसे ही राजा का वो चेहरा नहीं छिप रहा है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हे भगवान आप ये बताओ, आज मुझे बहुत बड़ा दुखी लग रहे हो, आज क्या कारण है ऐसा दुख का, और क्या कोई घटना हो गई है, क्या घर पर कोई झगड़ा हो गया है, कुछ है कारण। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कारण है। तो राजा ने बताया कारण तो एक बहुत बड़ा है। कारण ये है कि आज हम अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो हमको जो मिला है, आखिर आगे इसका क्या होगा। मतलब हम जो है ना अभी तो अपराध फैसला दे रहे हैं, आगे इस अपने राजा से भी हट जाएंगे, फिर हमारी कुछ समय बाद क्या अमर तो है नहीं, मृत्यु भी हो जाएगी, या हम जो फैसला दे रहे हैं ये फैसला सही भी दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो इसके बारे में कैसे पता लगे। तो बोले कि भाई इसके बारे में तो कोई संत ही बता सकते हैं, कोई विद्वान लोग बता सकते हैं, अपन लोग नहीं बता सकते। चलो अपन खोज करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्वान मिल जाएगा, तो उससे अपन पूछ लेंगे तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये उन्होंने बताया। तो थोड़ी देर बाद तब तक जो है ना एक नारद मुनि माँ अपने जो है ना चले जाते हैं, और नारद मुनि का तो काम ही है थोड़ी देर बाद नारायण नारायण बड़े मस्ती में जाते हैं। उन्हें क्या कोई न गिलानी है, न हर्ष प्रसाद कुछ भी नहीं है, न सुख है न दुख है, अपनी मस्ती में जा रहे हैं नारायण नारायण कहते हुए। तब उन लोगों को दिखाई दिया कि ये कोई संत जा रहे हैं, ये तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं, इन्हें दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है, ये तो अपने चले जा रहे हैं बड़े प्रसन्न मुद्रा में। जी जब इनको कोई चिंता नहीं तो जी इसके बारे में शायद कुछ बता सकते हैं। तो नहीं चलो ठीक है। तब तक वो उनके पास ही आ गए, तो उन्होंने बिठाला, नारद जी आगे बैठो बैठो महाराज, कहा आइए जी बैठिए। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, उन्होंने कहा कि हे भगवान हम बड़े कष्ट में हैं। नारद जी से ये प्रश्न किया कि हम बड़े संकट में हैं, बड़े कि भाई हम जो है ना हमने आज विचार किया
कि भाई हम राजा हैं, हम न्याय फैसला देते हैं या गलत देते हैं या सही देते हैं, इसका कैसे पता लगे। और तो जो है ना लगे आज जो है ना मुझे बताओ। तो नारद जी ने कहा कि हम मतलब जो है ना बता तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना 1 घंटे बाद हम बता सकते हैं, लेकिन हम 5 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं हैं। 5 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं, हम 5 मिनट बाद चले जाते हैं। तो उन्होंने कि हे भगवान आज आप यहीं ठहर जाओ, कि हम ठहरते ही नहीं हैं। और अपने 2-4 मिनट उन्होंने बातचीत की, वो चल दिए। वो तो नारद जी उनका तो काम ही थे, चल दिए। जब नारद जी चल दिए वहाँ से, तो राजा भी अपने उनके पीछे चल दिए और उनके और भी सभी साथी सिपह साथ सभी पीछे चल दिए। तो चलते चलते आगे काफी दूर निकल गए। तो जब नारद जी ने कहा कि राजा जी बताओ कि ये तो ना अपने आपके यहाँ इस समय यहाँ तो आपका कोर्ट फैसला देते हो, क्या प्राइवेट बैठक भी आपकी कहीं है? कि हाँ है प्राइवेट बैठक। थोड़ी दूर प्राइवेट बैठक थी, तो वहाँ गए, तो वहाँ ले गए उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आपकी बैठक में चलते हैं। तो जब वो बैठक में बैठे तो उन्होंने कहा भाई आप जो है ना अन्य लोगों को दूर कर दो। जैसे अपन लोग दीक्षा जो देते हैं, दीक्षा में केवल उन्हीं लोगों को बिठाते हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं। बाकी की जो दीक्षा नहीं लेना चाहते उनको तो हम बाहर कर देते हैं। भाई कोई दीक्षा नहीं लेना चाहते तो बाहर जाओ, लेना चाहते तो अंदर बैठो। ठीक उसी प्रकार जो है ना नारद मुनि कहते हैं कि देखो जी प्राइवेट बात होती है, वो अकेले में पूछी जाती है। वहाँ सबके समाज में थोड़ी हम बता सकते थे। आप बताओ आपको क्या कष्ट है। तो राजा ने जी बताया कि भाई हम राजा हैं, हम न्याय फैसला दे रहे हैं, तो न्याय फैसला कभी गलत भी हो जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? गलत फैसला होगा तो इसका कोई दंड देने वाला होगा क्या? यानी जरूर आप गलत देंगे तो गलत दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो आप करोगे वही मिलेगा। और आगे जीवन का क्या उद्देश्य, आगे हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा इसको और भी कुछ है, तो उन्होंने और सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दीक्षा दी। भाई उन्होंने कहा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, जब तुम गुरु कर लोगे तो अपने ये भी जो है ना जो भी कुछ शुभ और अशुभ कर्म अपने गुरु को सौंप देना। शुभ और अशुभ कर्म गुरु को सौंप देना, फिर तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे अपने एक दोहा लिखा है कि योग अगन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्ध शराब ज्ञान कर ममता मल जल जाए। योग अग्नि मतलब बताएंगे, योग अग्नि का प्रकट सारे कर्म शुभ और अशुभ कर्म जो हमने योग अग्नि में नष्ट कर दो। तो कोई बता रहे हैं कि तुम जो है ना जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो अपने शुभ और अशुभ कर्म गुरु को सौंप देना, तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से बता अपने भागवत में अपने गीता में भी एक श्लोक लिखा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं क्या? ज्ञान सचिन्न संशयम योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मबंधम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, जिस व्यक्ति ने योग के द्वारा अपने कर्मों का हवन कर लिया है, योग संन्यस्त कर्माणम, जिस व्यक्ति ने योग के द्वारा कर्मों को हवन कर लिया हो और ज्ञान के द्वारा ज्ञान सचिन संयम ज्ञान के द्वारा संशय को समाप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति को कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। तो कोई राजा बता रहे हैं, कोई जो है ना क्या नारद मुनि बता रहे हैं कि जब तुम इस बात को समझ लोगे तो आपके ऊपर कर्म लिपायमान नहीं होंगे। तो फिर जो है ना नारद मुनि ने 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया। राजा खट्वांग को नारद मुनि ने 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया। यही 4 मुक्ति कौन कौन थी? शायो मुक्ति, सामी मुक्ति, सारो मुक्ति, शालो मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियों का ज्ञान दिया। तब राजा ने ईश्वर को जाना, तब तक ईश्वर को नहीं जाना। ऐसे ही अपन भी विचार करें, इसका मन थोड़ा सा जटिल लगता है, थोड़ा अपन थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं।
तो ये है ना, राजा को ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया, ये अपन लोग समझे, मतलब नए पुराने लोग जानते हैं, नए भी नहीं जानते हुए 4 मुक्ति का समझ लें। ये 4 मुक्ति है, अपने जीवन का उद्देश्य ही ये 4 मुक्ति है। उन्होंने 4 मुक्ति जान ली है और 4 मुक्ति जान करके अपन को प्रैक्टिकल करना है। ये नहीं कि मतलब अपन जैसे दीक्षा ले ली और 4 मुक्ति प्राप्त कर ली और अपन बैठ गए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कई लोग अभी आज आए बता रहे हैं कि हमने वो 10 साल पहले दीक्षा ले ली या 15 साल पहले ले ली, तो हमने क्यों तुम्हें पहचानते नहीं, आना जाना ही मतलब कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं, सत्संग का कोई मतलब नहीं। भाई ज्ञान दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने के बाद घर बैठ जाओ तो इसका क्या, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। दीक्षा लेने के बाद इसके बारे में, इसकी मुक्तियों के बारे में आप उसका प्रैक्टिकल तो करो, प्रैक्टिकल करो। नहीं कोई चीज समझ में आती तो उसको पूछो। तो ये अपन को प्रैक्टिकल का विषय है। जैसे आप भौतिकवादी लोगों ने, वही भौतिकवादी किसी ने दे दी, उन्होंने की माला दे दी, मतलब माला दे देते, उन्होंने किसी ने मंत्र दे दिया, ओम हरि रामायण, तो अपन वही पढ़ना लगते हैं, उनकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो करते हैं ना बहुत से लोग भौतिकवाद। ऐसे ही अपन 4 मुक्ति का ज्ञान बताते हैं, 4 मुक्ति का प्रैक्टिकल तो करो। अब प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा मिलेगा। तो ये 4 मुक्ति का आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे शायु मुक्ति है, शायु मुक्ति कितनी ऊंची मुक्ति है। यदि शायु मुक्ति कभी आप सिद्ध कर लें तो आप कभी अकाल मौत नहीं हो सकती और अपन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अकाल मौत कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त, इसी 4 मुक्तियों को सभी शायु मुक्ति को ही अपने महापुरुषों ने सिद्ध किया था। अपन वर्षों बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं। तो इसका आपको प्रैक्टिकल करना होगा और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो इसका फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर अपन जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहना है। अब जैसे शांति मुक्ति, शांति मुक्ति के द्वारा वो परमात्मा का अविनाशी नाम, अविनाशी का मतलब होता है उस परमात्मा का कभी नाश, उस नाम का कभी नाश हुआ। वही जब सृष्टि की रचना हुई, जब उन्होंने परमात्मा ने मानव बनाए तभी से ये नाम बनाया। तो मानव बनाते ही जब बालक पैदा होता है, पैदा होने के पहले जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो गर्भ में ये 4 मुक्तियों के साथ में ही रहता है। जब सृष्टि की रचना हुई, परमात्मा ने ये रचना की, तब से ये नाम चल रहा है, कोई आज का थोड़ी है। तुलसीदास कहते हैं कि जीवन मुक्त महामन जेऊ, हर गुण सुनाए निरंतर देव। बोलो वो जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम समझा है। भाई ये ईश्वर का नाम निरंतर है, इस निरंतर नाम को समझो, तब इसका आपको समझ में आएगा, तब इसका आपको लाभ मिलेगा। तब तुलसीदास जी का मंत्र महामन विषय ज्ञान के मेहनत कठिन को हल्के महामंत्र अपने अनेक कष्टों को दूर कर देता है। तो इस मंत्र को, इस महामंत्र को समझें, इसको नाम को समझें। और तीसरी मुक्ति शारू मुक्ति, शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार माने दर्शन होते हैं। अब दर्शन माने इन आंखों से तो दर्शन हो नहीं सकते, इस दर्शन के लिए हम लोग को तीसरा नेत्र का ज्ञान रहता है, तीसरा नेत्र का ज्ञान होना चाहिए, थर्ड आई। तो उस तीसरे दिन से अपन परमात्मा का साक्षात्कार करें। जिस तरह से मतलब बताया है आपने 4 मुक्ति आपको बताई दीक्षा में, उस दीक्षा के अनुसार हमको साक्षात्कार करना चाहिए। वो परमात्मा एक शब्द है, शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद न बनावटी लाइट हो, तुम कहीं प्रकाशित है। तो वो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। वो परमात्मा का यदि हम साक्षात्कार करेंगे तो इसके लिए अपने भागवत में लिखा है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई है। वो सब यज्ञों को त्याग कर तू आत्मज्ञानी यज्ञ कर, मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो आपको पुराने संस्कार नष्ट हो जाएंगे, आप साक्षात्कार करोगे तो। इस तरह से अपन को परमात्मा का साक्षात्कार
करना चाहिए। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है। चौथी शालोक्ति। शालोक्ति के द्वारा परमात्मा के लोक की ध्वनि सुनाई देती है, इसको अनंत ध्वनि बोलते हैं। ये 9 प्रकार की दुनिया है। ये 9 प्रकार की दुनिया जो अपनी अलग अलग सिद्धि देती हैं। जैसे कोई ध्वनि अपने कष्टों का निवारण करती हैं, कोई सुख संबंधी प्रदान करती हैं, कोई धन एकत्र करती हैं, कोई तमाम तरह के कष्टों का निवारण करती हैं, दूरदृष्टि की शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक ध्वनि अपनी अलग अलग सिद्धि प्रदान करती हैं। और वह सत्य अपन ध्वनि करें तो, अब करने नहीं चाहें तो बात अलग है। इस तरह से अपन को 4 मुक्ति का ये अपन को प्रैक्टिकल करना चाहिए, इसका शोधन करना चाहिए। अपन भी वही है। अपन कौन है? जैसे राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, अपन सभी बैठे हैं, आत्मा सबके अंदर बराबर है। उनके अंदर जो आत्मा वही अपने अंदर है। जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में अपन ने बहुत पहले बताया था कि जब इनको जो ज्ञान दिया गया था, जिनको उनके पिता नहीं मिले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हे भैया, अपन को पिता तो मिले नहीं, और जो माँ ने ज्ञान दिया है उससे अपन को खोजें। तो उन्होंने बहुत कुछ खोज लिया था इस ज्ञान से। इसी तरह से अपन अपने 4 मुक्तियों में खोजें, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं। और अब हम टाइम भी हो रहा है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ठीक है, बोलिए।